करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, श्रवण संस्कृति के वाहक, जीवक, चारवाक, बौद्ध धर्म को देश में ही नहीं विदेश में प्रसारित करने वाले सम्राट अशोक, निर्गुण मुक्ति मार्ग के संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, दादू, चोखा मेला, आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले सर सैयद अहमद खां, दक्षिण में मूल निवासियों की आवाज बुलंद करने वाले नारायण गुरु, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, आत्मसम्मान के आंदोलन के प्रणेता ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, विश्व विभूति राष्ट्र माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन आंदोलन के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम, सुदूर पहाड़ों में मूल निवासियों की आवाज बुलंद करने वाले बिरसा मुंडा, भारत की पहली महिला बहुजन शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, फूले दंपति को आश्रय देने वाले फातिमा शेख, पहली दलित सेनानी उदा देवी पासी, पहली दलित महिला सेनानी बलिदानी झलकारी बाई कोरी, बाबा साहेब को बल देने वाली रमाबाई और बहुजन आंदोलन की वर्तमान में कमान संभाले हुए बहन मायावती। साथियों, इन सबको नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय आनंद जी, आनंद श्री कृष्ण जी, और बौद्ध संस्कृति के नवीन युग की स्थापना करने वाले जो बुद्धिस्ट यूथ फॉर इंडिया वो हो रहा है, मैं अब जिनको वो अपने आप को बूढ़ा कह रहे थे, बौद्ध जी, और बहुजन आंदोलन में एक मुखर आवाज, अभी आप लोगों ने उनका परिचय दिया होगा विद्युत जन लोगों ने, लेकिन मैं उर्मिलेश जी को बहुजन आंदोलन की आवाज को मुख्य धारा की मीडिया में कैसे प्रवेश कराया। मीडिया मंथन में अक्सर यह कार्यक्रम देखा होगा आपने, और उन्होंने मुझे कम से कम दलित चिंतक के रूप में इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं साथियों। और आज दलित दस्तक के संपादक श्री अशोक दास जी और इस संभ्रांत सभागार में बैठे हुए बहुजन समाज के और अन्य समाज के सभी लोगों का खैर मकदम करते हुए मैं 2-3 बातें करूंगा, क्योंकि आपका कार्यक्रम 3 बजे से चल रहा है, आप 2 बजे आ गए थे, तो 4 घंटे का समय हो गया है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कुछ बातें जरूर रखना चाहूंगा कि वास्तविकता में दलित दस्तक जो आज यहां पर खड़ी हुई है, उसके पीछे की विचारधारा, उसके पीछे की मंशा क्या है, और क्या भविष्य में ये विचारधारा और ये मंशा कायम रहेगी कि नहीं। मैं क्योंकि शुरुआत से जुड़ा हुआ हूं, और अभी आपने देखा होगा कि ये एक व्यक्ति का कमाल नहीं है, यहां पर बैठे हुए जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, ये उनका कमाल है कि दलित दस्तक इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए मैं पूरे समाज में एक लोग जो बैठे हुए हैं उनको साधुवाद करना चाहूंगा, उनको सलूट करना चाहूंगा, उनके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने दलित दस्तक को जीवित रखा। जीतती टीम जरूर है और कैप्टन का नाम होता है, लेकिन उस कैप्टन को यह भान है कि हमारी टीम बड़ी हो रही है और इसलिए संभल के खेलना होगा।
क्योंकि टीम जब बड़ी होती है तो उसको संभालना भी उतना ही मुश्किल होता है साथियों। अभी तक मुझे लगता है जैसा कि वार्तालाप होती रही और दलित दस्तक के संपादक मंडल में बहुत सारे लोग जिनसे मंत्रणा होती रही, जिनसे बात होती रही और जिनसे विचारधारा निर्धारित होती रही, मैं सोचता हूं दलित दस्तक उस आंदोलन का नाम है। ये हमें जान लेना चाहिए। ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं दलित दस्तक अकेले चल रही है। मैं इस बात को डाउन प्ले करना चाहता हूं और अशोक दास हमारे साथ मिल करके इस बात को डाउन प्ले करना चाहते हैं कि दलित दस्तक एक व्यक्ति का कमाल है। नहीं सर, आई एम सॉरी, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो इसको मन से निकाल दीजिए। ये बार बार हम लोग मंत्रणा करते रहते हैं कि नहीं ये एक बात नहीं, ये समाज की देन है। समाज जिस दिन ये समाज अगर नजरें फेर लेगा, दलित दस्तक का कोई दस्तक कामयाब हो नहीं सकती। ये आपका कंट्रीब्यूशन है सर, ये आपका सहारा है, आपका भरोसा है। मैं बार बार आपको साधुवाद करना चाहता हूं इस समाज की जनता को जो नहीं जानता था कि अशोक कौन है, विवेक कुमार कौन है, श्री कृष्णा कौन है, पूजा कौन है, कोई नहीं जानता था। लेकिन इस समाज ने हम पर भरोसा किया। मैं इसलिए उस भरोसे को सलाम करता हूं साथियों। अब मैं आता हूं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमको चलाए रखती है। और ये बात अशोक और हम और श्री कृष्णा जी और बहुत सारे साथी आज नाराजगी के कारण कहीं पर हैं, लेकिन वो सब लोग बैठ करके आर के देव, मेरे ख्याल से मैंने देखा था उनको, एक साथी है, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे, स्पेशली देवमणि भारती और हुकुम सिंह जी। आप देखेंगे कि एक एक बात पर, विचारधारा पर हमारी बहस हुई और विचारधारा का एक छोटा सा नमूना आप देख लीजिए। आपको इसमें अगर कुछ विचारधारा दिखाई पड़ रही हो तो ये फ्रंट पेज है, दलित दस्तक का फ्रंट पेज। इसमें अगर आपको विचारधारा दिखाई पड़ रही हो तो देखिए, नहीं तो मैं बताऊं कुछ विचारधारा दिखाई पड़ रही। हम लोगों की एडिटोरियल टीम की यह डिसीजन था कि हम बहुजन समाज से दीगर किसी भी समाज के व्यक्ति की फोटो अपने फ्रंट पेज पर नहीं छापेंगे। ये किसी का भी आंदोलन हो, हम बहुजन समाज से दीगर किसी भी का आंदोलन इसमें नहीं छापेंगे। और बहुजन समाज की परिभाषा जो माननीय काशीराम ने दी थी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, ये भाषा, ये परिभाषा बाकायदा सम्मिलित है इसके अंदर। तो विचारधारात्मक धरातल पर पहली बार जब पत्रिका निकलना शुरू हुई तो उसके साथ एक पुट था साथियों, नैतिकता का। नैतिकता का पुट हम लोगों ने डाला उसमें और बाकायदा अशोक दास जी को बाकायदा कुछ लोगों ने पुरस्कृत करने की भी कोशिश करी। और अशोक दास की ये सत्यता थी कि उन्होंने कहा कि सर मुझे ये पुरस्कार लेना चाहिए क्या। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप देख लीजिए, अगर आप ये पुरस्कार लेंगे। वो पुरस्कार कौन दे रहा था? आज की जो सत्तायुक्त पार्टी है उसकी SC/ST सेल पुरस्कार दे रहा था कि आइए हम दलित दस्तक को पुरस्कार देते हैं, और उन्होंने मना किया। तो साथियों 5 वर्षों तक हमने ये विचारधारा के धरातल पर निर्णय लिया कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है और इसलिए ये सेल्फ हेल्प से ही चलेगा। अगर दूसरे से सहारा लेंगे तो वो इशारा भी दे देगा, इसलिए हमें दूसरे से सहारा नहीं चाहिए।
हमारा समाज इस आंदोलन को चलाएगा। और दलित दस्तक आंदोलन 5 वर्षों से लगभग अपने समाज के पैसे से, चाहे वो छोटे गरीब व्यक्ति का पैसा हो, चाहे वो धनाढ्य का पैसा हो, चाहे क्लास ए ऑफिसर का पैसा हो, चाहे वो डॉक्टर का, लेकिन अपने समाज के पैसे से वैक्सीन चल रही है। लोग डोनेशन लेके चलाते हैं बड़ा बड़ा, हमने डोनेशन नहीं मांगा। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब जरूरत पड़ी, एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, लास्ट टाइम हमें याद है हम लोग उसमें जाना चाहते थे विश्व पुस्तक मेले में, और हमको एक स्टॉल की आवश्यकता थी और वो पैसा नहीं था। हमारे एक भाई ने कहा कि ठीक है, कितना कम पैसा पड़ रहा है, और उन्होंने पूरा करा दिया। और हम विश्व पुस्तक मेले में दलित दस्तक लेकर के पहुंचे साथी। विश्व पुस्तक मेले में दलित दस्तक का अपना स्टॉल था और उसके बाद हम लोगों ने वहां पर कार्यक्रम भी किए। तो ये जो धीरे धीरे छोटा छोटा काम हुआ, ये सबसे पहले सेल्फ हेल्प की वजह से हुआ। अब मैं आता हूं कि विचारधारा की धरातल क्या है। दलित दस्तक जातियों, उसकी विचारधारा एकदम साफ है। दलित दस्तक भारतीय संविधान में प्रदत्त समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। इसका और कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जो कि प्रतिनिधित्वकारी है, केवल रिप्रेजेंटेशन देती है, उसको भागीदारी में बदलने के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। यानी कि सामाजिक जो हमारी संवैधानिक परिधि है या हमारी जो संवैधानिक विचारधारा है, हम उसके आधार पर राष्ट्र निर्माण की कल्पना कर रहे हैं साथियों। तो जो हमारा आंदोलन है, दलित दस्तक का आंदोलन राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है। ये मैं बात में निर्धारित करता हूं। अपने छोटे से प्रयास से राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई जा सकती है। और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा अपनी छोटी सी जो कैपेसिटी है, जो छोटा सा हमारा दायरा है, उस परिधि को हम जानते हैं। हम अपनी क्षण भंगुरता को जानते हैं। हम जानते हैं कि हाँ, हमारी बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, हमारे पास सीमित साधन है, लेकिन उन सीमित साधनों से आप लकीर खींच सकते हैं। ये हमारा विश्वास है। और वो विश्वास साथियों ये कि किसी भी लाइन के आगे अगर बड़ी लाइन खींचनी है तो उसको मिटाना नहीं। ये बमसेफ का अपना फलसफा जो हम लोगों ने सीखा वो ये था कि किसी भी लाइन के आगे हमको बड़ी लाइन अगर खींचनी है तो दूसरी लाइन को मिटाइए नहीं, उसके आगे बड़ी लाइन खींचिए, जो दूसरी लाइन है वो खुद ब खुद छोटे हो जाए। बहुत सारी मैगजीन है और चल रही है। हमारा विरोध नहीं है किसी से, और न हम चाहते हैं। हम अपने संपादक मंडल से, अपने संपादक से, अपने कैमरामैन से और अपने जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उन सब से यही कामना करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि वो किसी भी चैनल का, किसी भी पत्रिका का विरोध नहीं करेंगे। वो अपनी सकारात्मक छवि को लेकर के, सकारात्मक सृजन को लेकर के आगे जाएंगे साथियों। तो ये हमारी विचारधारा है। अब हम आते हैं कि हमारा सकारात्मक अर्जन क्या है। 5 वर्षों में हमने एक दिखाया आपको कि 5 वर्षों में हम लोगों ने अभी तक एक इस प्रकार की पत्रिका बनाने का प्रयास किया है जो इस बात की तस्दीक करे कि हाँ, हमारी भी अपनी संस्कृति है,
हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी अपनी जो नायक है, हमारे नायिकाएं हैं, उनको पुनः स्थापित किया जाए। बामसेफ और बीएसपी के अंदर एक बार बार बात चलती है कि अगर विचारों को बार बार न मांझा जाए तो विचार मर जाते हैं। विचारों को अगर बार बार न मांझा जाए तो विचार मर जाते हैं। जब विचार मरते हैं तो विचारक मर जाते हैं। जब विचारक मरते हैं तो इतिहास मर जाता है। और हमारे इतिहास को साथियों नेस्त नाबूद किया गया, हमारे इतिहास को खंडित किया गया। और जैसा कि उर्मिलेश जी पहले कह चुके हैं कि भला हो मान्यवर काशीराम का, पंजाब से चले महाराष्ट्र की भूमि पर गए और हमको ला करके उन्होंने वो पंज प्यारे दे दिए जो कि बुला दिए गए थे। वो कहते थे मैं टाई वाला बाबा लाया, मैं पगड़ी वाला बाबा लाया, मैं दाढ़ी वाला बाबा लाया। ये बाबाओं से मैंने जो है आंदोलन शुरू किया साथियों। उन बाबाओं को पत्रिका में मान्यवर काशीराम ने ऑप्रेस्ड इंडियन में पहली बार प्रदर्शित किया था। ऑप्रेस्ड इंडियन जो उनकी मैगजीन आती थी उसके अंदर बाकायदा मान्यवर काशीराम उसको फ्रंट पेज पर निकालते थे। मुझे लगता है उसके बाद बहुजन संगठक उनको अपने प्रथम पेज पर, जिसका 22 साल मुसलसल बहुजन संगठक दिल्ली से छपता रहा। लेकिन साथियों मुझे लग रहा है कि उसके बाद अगर कोई मैगजीन लगातार अपने महापुरुषों को और अपनी नायिकाओं को अगर प्रथम पेज पर जगह दे रहा है तो वो दलित दस्तक है। इसलिए ये विचार है कि क्या हम अपनी जो संस्कृति, जो विचारधारा, श्रवण संस्कृति की विचारधारा, जिसके जो वाहक अभी जिनको मैंने नाम लिया वो सब उस संस्कृति के वाहक हैं। तो लड़ाई साथियों छोटी नहीं है, ये इतिहास छोटा नहीं है, ये लड़ाई है विचारधाराओं की। आप उसके साझीदार हैं। अगर आप उस विचारधारा की लड़ाई में आज साझीदार बनेंगे तो इतिहास के गवाह बनेंगे साथियों। इतिहास के गवाह कि हाँ हमने उस लड़ाई में शिरकत करी जो विचारधाराओं की। और ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें केवल एक विचारधारा हो? सभ्यताओं की संघर्ष में तो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होनी चाहिए। A civilization should have number of ideologies। और तभी एक सभ्यता अच्छी सभ्यता बनती है, सुसंस्कृत सभ्यता बनती है, जब वहां पर बहुत सारी विचारधाराएं फलती और फूलती है। लेकिन साथियों विगत कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि कुछ समाज के लोग केवल एक ही विचारधारा इस राष्ट्र पर थोपना चाहते हैं। हमारा उनसे विरोध है। हमारी संस्कृति किसी का विरोध नहीं कर रही। हम अपनी छोटी सी पहल से, दलित दस्तक की पहल से, अपनी विचारधारा के आधार पर एक नवीन संस्कृति का पुनर्जागरण, पुनर्सृजन करना चाहते हैं। इतनी सी मंशा, छोटी सी मंशा, किसी संस्कृति का विरोध नहीं, किसी का विरोध नहीं, केवल अपनी संस्कृति को ढूंढने का प्रश्न। जिसको भुला दिया गया, जिसको बिसरा दिया गया, हम ढूंढना चाहते हैं। उन पिछड़े हुए जो सिरे हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, जो टूट गए सिरे हैं उनको ढूंढना चाहते हैं साथियों। और इसलिए छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने करी और उसका फल जब हम लोगों ने पिछली बार चौथी वर्षगांठ बनाई थी दलित दस्तक की, तो उस समय बात कही थी दलित एजेंडा 2050। ये हम लोगों ने शीर्षक रखा था और इस पर बाकायदा एक सेमिनार भी किया था। 2050 दलित एजेंडा 2050। इसका मतलब क्या हुआ कि 2050 में हम दलित समाज को कहां देखना चाहते हैं, उसकी संस्कृति को कहां देखना चाहते हैं, उसके नायकों को कहां देखना चाहते हैं,
ये 2050 का एजेंडा था साथियों, जो हमने 2016 में अपने लिए मुकर्रर किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठे। अशोक जी ने और पूजा जी ने मिल करके उस एजेंडे को आगे बढ़ाया। अच्छा, एजेंडे का एक मौजू यह था कि हम 2050 तक कम से कम 50 दलित और बहुजन नायकों को स्थापित करेंगे, पुनः उनको जागृत करेंगे। 2050 तक 50 नायकों को, नायिकाओं को, उनके जीवन, उनकी जीवनी, इनको फिर से पुनर्जागृत करेंगे। और साथियों, वो पुस्तक, छोटी सी पुस्तक 50 बहुजन नायक नायिकाएं, वो पुस्तक बाजार में है। बाजार में तो नहीं, लेकिन हाँ दलित दस्तक के स्टॉल पर जरूर मिलती है। उसके बाद साथियों, हम लोगों ने जिस प्रकार की भाषा का सृजन किया है, 5 वर्षों में जिस भाषा का सृजन किया है दलित दस्तक ने, उस पर भी गौर करना चाहिए हमको। दलित दस्तक पिछले 5 वर्षों से लगातार बाबा साहेब अंबेडकर के जो संकुचित दृष्टि से देखने को चैलेंज करती रही, चुनौती देती रही। बाबा साहब अंबेडकर को लोगों ने दलित मसीहा कहा। बाबा साहब अंबेडकर को बहुत लोगों ने कहा कि नहीं तो संविधान निर्माता है। दलित दस्तक ने बाकायदा मुहिम चला करके यह बात कही। वो देख रहे हैं, दलित दस्तक ने मुहिम चलाई कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलित मसीहा नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल संविधान निर्माता नहीं है, बाबा साहब राष्ट्र निर्माता है। ये बात होती है। और उसके बाद से साथियों, हमारी इस पहल के बाद, इस आंदोलन की, छोटी से आंदोलन की पहल के बाद, हजारों सेमिनार, हजारों लेख राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर से छपना शुरू हो गए। इंग्लिश में बाबा साहेब द नेशन बिल्डर ये लेख लिखा। हाँ, ये बात है कि हम ही ने लिखा, लेकिन लिखा गया। और उसके बाद ये सेमिनार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, द नेशन बिल्डर, बाबा साहेब द नेशन बिल्डर। तो साथियों, एक शब्दावली, एक भाषा शैली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्कोर्स, क्या कहेंगे हिंदी में सर? विमर्श। एक विमर्श पैदा किया। लोग टेलीविजन पर बैठे हुए थे तो एक आवाज आई कि देखिए, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो फिर से देख लीजिए, यहीं पर कहीं लगा हुआ है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो हमने कहा कि ये शब्दावली कहां से मिली बताइए, तो आप रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, अपने हिसाब से बोल रहे हैं, ये रेफरेंस दीजिए। तो हाँ बोले, हाँ वो ठीक है, दलित दस्तक में पढ़ी थी। साथियों, जो तीसरी बात इसी शब्दावली की मैं देख रहा हूं कि जो संविधान निर्माण का प्रक्रिया थी, संविधान की निर्माण प्रक्रिया, ये देखो फिर से लगा, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, जो दलित दस्तक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ था संविधान निर्माण। साथियों, जो हमारा दलित दस्तक का जो फलक है, वो राष्ट्र निर्माण से आगे नहीं बढ़ता। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है दलित दस्तक। इस बात को हमें बाकायदा रेखांकित करना है। मैं इसीलिए मुझे खुशी है कि 5 वर्षों में हमने छोटी सी पहल करी है। अब ये दलित शब्द, बार बार लोग कहते हैं सर ये दलित शब्द है, मेधाकर जी मैंने भावेश में कहा नहीं, बहुजन हो जाना चाहिए। हमारी जिद है, हमारी जिद है कि दलित को कब तक दला हुआ रखेंगे ये भी हम देखेंगे। द हिंदू कामयाब हो सकता है, द हिंदू को मुस्लिम भी पढ़ता है, क्रिश्चियन भी पढ़ता है, लेकिन वो नहीं कहता कि ये तो द हिंदू है।
तो हिंदू को क्रिश्चियन भी पढ़ता है, मुस्लिम भी पढ़ता है, सिख भी पढ़ता है, ईसाई भी पढ़ता है, लेकिन वो ये नहीं कहता तो हिंदू है। लेकिन दलित को पढ़ने वाला बैकवर्ड ये कैसे कहता है कि ये दलित है? साथियों, ईमानदारी से पहल नहीं हुई है। 5 वर्षों तक क्या मैगजीनें 6 महीने चलती हैं, दम तोड़ देती हैं और उसके बाद फिर उनका पता नहीं रहता। 5 साल तक मैगजीन चलाइए और उसके बाद कहिए कि दलित शब्द एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। हमने परिभाषा दी है और दलित शब्द की परिभाषा जब गढ़ी गई थी 1972 में, तो हमारे जैसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने कहा दलित इज SC, ST, OBC माइनॉरिटीज एज वेल एज विमेन एंड पुअर पीपल डिप्राइव्ड इन द सोसाइटी। जो गरीब लोग हैं वो लोग डिप्राइव कर दिए गए, इसलिए उनको दलित कहा गया। गरीब लोग भी, किसान लोग भी, शेड्यूल्ड कास्ट भी, शेड्यूल्ड ट्राइब भी, विमेन भी। और उसके बाद वो परिभाषा मान ली गई। लेकिन हम अपनी परिभाषा, जो परिभाषा बहुजन समाज की है, अगर हम वही देते हैं तो बहुजन शब्द क्या कहने से वो दलित हट जाता है। लेकिन एक सांस्कृतिक पहल हो रही है, इसको चलने दीजिए। राजनीतिक पहल हुई, वो कामयाब हो गई है और ये पहल उसको सहारा दे रही है, उसको कहीं ना कहीं पुख्ता करने के लिए पहल है। ये विरोध के लिए कोई पहल नहीं, ये तो केवल उन्हीं की बात को उन्हीं तक। अब ये बहन जी का जरा कितनी बार पोस्टर लगा है, जरा देख लीजिए। हमारे एक बहुजन लेखक ने निशान लगाया, दलित दस्तक तो बहुजन समाज पार्टी का भोपू है, बहुजन समाज पार्टी का भोपू है और विवेक कुमार उसके सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। अब आप मुझे बताइए कि मैं कहां डूब जाऊं? अगर मैं अपने समाज के अधिकार के लिए नहीं बोलूंगा, मैं अगर अपनी लीडर के लिए नहीं बोलूंगा, मैं अपने अगर आंदोलन के लिए नहीं बोलूंगा, तो क्या किसी काम नहीं है? तो इसलिए साथियों, ये एक सोची समझी विचारधारा का प्रतीक है कि हम अपने समाज के लिए, अगर वो गलत है तो कभी कभी हम उसको माफ भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब गलती हम उसमें करते हैं। हम एक ही दिन मंच सजाया और सब गलतियां निकाल के रखते, या हम केवल क्रिटिसिज्म करते रहे। नहीं, हमारा